morning, students. Standard 5. कौन सा है? Unit number 18. Unit number 18 and 6. Part 3. Part 4. 4 आ गए? Yes, ma'am. Part 3 आया, 4 नहीं, क्योंकि कल हमने तीन कल स्टार्ट किया ना। मैम ये वाले लगता है चैप्टर फैमिली पार्ट हाँ। 1 पार्ट 1 आधा उसमें वन आया था, राइट? चलो, लास्ट हमने कहाँ तक किया था? डीड का हमने लिखा था। चलो उसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखा दिया ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यस मैम ओके, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल लिखो पहले। I completed my MA in 2005. MA क्या है? वो डिग्री है, हम पढ़ते हैं ना 12th तक, फिर उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स आता है। 3 साल का कोर्स है, फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये MA वो डिग्री है। बहुत सारे डिग्री I received your SMS yesterday. देखो यहाँ समझो, पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है, फिर मैंने कल स्ट्रक्चर में लिखा था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V2 है। कंप्लीट, कंप्लीटेड, रिसीव्ड, और यहाँ ये माय, योर, ये सारे ऑब्जेक्ट है, और ये तो अदर वर्ड तो कोई भी आ सकता है। ठीक है? यस्टरडे हो सकता है, डे बिफोर यस्टरडे। कल हम बोलते कल मंडे था, तो परसों क्या था? संडे था। तो परसों को हम जो बीत गया है, उस परसों को हम बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। और आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे होगा, तो टुमारो बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? थर्सडे। तो उसको क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो। ठीक है? जो बीत गया परसों उसको डे बिफोर यस्टरडे, और जो आने वाला परसों है उसको डे आफ्टर टुमारो। ठीक है? ये याद रखना है। बोलो, कोई बोल रहा है? Write down my grandpa spent his childhood. मैम SPENT Yes. In Mumbai.
लिखा स्पेंड, स्पेंड, देखो स्पेंड, उसका भी ये V1 है, उसका V2 हुआ स्पेंड, ठीक है, उसका भी होगा स्पेंड, ठीक है। इसीलिए यहाँ स्पेंड ये पास्ट टेंस में है, ऐसा नहीं कि पास्ट टेंस में सभी जगह हम ed ही लगाएंगे पीछे, पास्ट टेंस में हमें स्पेंड का स्पेंड हुआ, ठीक है। चलो बी वाला लेते हैं एक सेंटेंस, चलो ये सेंटेंस है जैसे कि I completed my MA in 2005, तो हम did कैसे यूज करेंगे, चलो कौन बोलेगा? what, When, बोलो did, when did, I का I का भी, you, अगर मैं बोलूंगी मैंने अपना स्टैंडर्ड 5 कंप्लीट किया, तो मैं आपको क्या, मैं आप मुझे क्या पूछेंगे, आपने कब किया, मैं यहाँ बोल रही हूँ, तो यहाँ आप सामने क्या बोलेंगे, आप, समझ गए हो? तो आई, तो क्वेश्चन में यू होगा, आई का, when did you completed, तो फिर complete, when did you complete, क्योंकि यहाँ did लिया इसलिए ed नहीं लगाना, जैसे हमने does लिया था तो हमने पीछे से es निकाल दिया था, याद है? तो हमने यहाँ did लिया, तो यहाँ complete, completed नहीं रहेगा, when did you complete, यहाँ my है तो I का you हुआ, तो my का my का भी you, your MA your MA, इन 2005 आंसर नहीं आएगा क्योंकि when लिखा है हमने, when did you complete your MA, ठीक है। did कैसे यूज करना है, पास्ट टेंस में, इसमें लिखना, हाँ ये सब एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। मैंने तो लिखा, चलो अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, मैम when did not you complete your MA, यहाँ से ही बनाना है, यहाँ से ही, चलो I did not completed का क्या लिखेंगे, complete complete, my MA, I did not complete my MA in 2005। चलो did के दो यूज होते हैं, क्वेश्चन में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी, ठीक है। ये सारे के सारे सिंपल पास्ट टेंस के एग्जांपल्स है, समझ रहे हो? मैं इसीलिए आपको एक ही सेंटेंस से सिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए। चलो आगे देखो पहले, अब I received your SMS yesterday, तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन, मैम did से बनाना, अब हम वोट did से ही बनते हैं क्वेश्चन सारे, did से ही बनेंगे। चलो और यहाँ हमें SMS निकालना है, I received your SMS yesterday, कल आपको क्या मिला, SMS, क्या मिला, तो वोट से क्वेश्चन बनेगा, what did you वोट receive receive yesterday, रिसीव्ड नहीं, रिसीव, क्योंकि यहाँ did लिखा है इसलिए ed निकाल देंगे, ठीक है। What did you receive? Receive yesterday। सबको यहाँ अब दूसरा सेंटेंस आया तब समझ में आ गया है ना। चलो अब नेगेटिव, उसका नेगेटिव बनाओ। चलो I received your SMS yesterday, उसका नेगेटिव बनाओ। I did not receive your SMS. Receive नहीं, I did not receive your SMS yesterday। Very good, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. I did not मैं इसमें तो क्वेश्चन मार्क के बाद what did you receive yesterday?
SMS. Your SMS yesterday. हो गया? समझ आ रहा है? चलो लिख लो एक नया एग्जाम्पल के साथ. चलो नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस. कभी वो बनाना पड़ेगा ना उसका पेज ही है शॉर्ट और उसमें कुछ बहुत ज्यादा सीखना भी नहीं. वो सिंपल ही है. इतना वो इतना ज्यादा उधर करने वाला नहीं है. चलो फ्यूचर टेंस. स्ट्रक्चर. Subject plus will oblique shall plus V1 plus object. ठीक है? Yes. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. चलो बोलो सब. चलो अब हम सब जगह पर प्ले के ही रूप लिखते हैं. प्ले वाले तो सब जगह जैसे कि आई है तो उसके साथ शैल प्ले. आगे शैल लिखना. ठीक है? आई शैल प्ले. यू विल प्ले. वी विल प्ले. देखो यहाँ मैंने शेल लिखवाया है पर यहाँ अगर आप विल लिखोगे तो भी वो गलत होगा नहीं. यहाँ शेल भी चलेगा. सब जगह विल भी चलता है पर वो अच्छी तरह से आपको लिखना है तो आई शैल प्ले. आई के साथ हम शेल यूज करते हैं. ठीक है? चलो लिखो लिखो. चलो पहले काम करो. आपने जहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है देखो यहाँ
हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस ये सब लिखा है, तो उसके साइड में या कहीं भी जगह ना हो तो ये मार्जिन तो है, तो मार्जिन में जगह हो ना, वहां एक कीवर्ड्स में लिखवा रही हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कीवर्ड्स है, तो उसके पास लिखो कीवर्ड्स। ओपन, एवरीडे, फिर एवरीडे हो सकता है एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में पीछे, सुनो पहले, यहाँ पीछे ये वर्ड हो, जैसे कि ऑफन, एवरीडे, समटाइम्स, डेली, एवरी ईयर, एवरी मंथ, अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में आपको कहीं भी दिखाई दे तो कुछ भी सोचना नहीं है, समझ लेना है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। ये सेंटेंस, अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में हो तो ऐसा समझना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे समझना है। चलो अब सिंपल पास्ट टेंस के कीवर्ड्स लिखवा देते हैं। यहाँ लिखती हूँ, ये सिंपल पास्ट टेंस के पास में लिखना, ठीक है। जैसे कि यस्टरडे, फिर है लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सारे कीवर्ड सिंपल पास्ट टेंस के हैं। लिखो, अगर इतना याद रखोगे, कोई भी सेंटेंस में पीछे यस्टरडे हुआ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसा कुछ भी हुआ तो समझो कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब फ्यूचर टेंस का हमने ये टेबल लिख लिया। सिंपल फ्यूचर टेंस, चलो हो गया। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का, ये सिंपल फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये इसका हमने टेबल बनाया। चलो एग्जाम्पल से समझते भी है और लिखते भी है। आई शैल, देखो आई शैल प्ले फुटबॉल टुमारो, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। आई शैल प्ले फुटबॉल टुमारो, यानी कि मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, ठीक है। लिखो, we will see, we will see the Taj Mahal next week. We will see the Taj Mahal next week.
get your result next month. You will get your result in next month. तो अब सब लोग समझो यहाँ. चलो मैंने ये स्ट्रक्चर लिखवाया, जैसे कि सब्जेक्ट तो आई आया और मैंने बोला आई के साथ हम सेल लिखेंगे. आई शेल फिर V1 यानी कि प्ले का प्ले ही होगा. प्ले और ऑब्जेक्ट फुटबॉल और ये टुमारो अदर वर्ड्स है. तो यहाँ टुमारो है, यहाँ नेक्स्ट वीक है, यहाँ नेक्स्ट मंथ है. तो ये सब क्या हुआ? कीवर्ड्स. अभी मैंने नहीं लिखवाए थे यस्टरडे, फिर लास्ट वो पास्ट टेंस के थे. अब ये फ्यूचर है तो मैं बोलूंगी ना फ्यूचर है तो नेक्स्ट मंथ अगले महीने. लास्ट मंथ तो वो बीत चुका है तो वो पास्ट हुआ और आने वाला है जैसे कि टुमारो तो नेक्स्ट डे जो है वो कल. फिर मैं बोलूंगी नेक्स्ट वीक तो अगला वीक. तो ये फ्यूचर का हुआ ना. फिर बोलूं नेक्स्ट मंथ तो अगला मंथ, जैसे कि ये दिसंबर है तो नेक्स्ट मंथ कौन सा हुआ? जनवरी. ठीक है. तो फ्यूचर टेंस के ये सारे कीवर्ड्स है जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर. कि अगले साल आप स्टैंडर्ड 6 में होंगे तो क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर यू विल बी इन स्टैंडर्ड 6 नेक्स्ट ईयर. तो ये सारे फ्यूचर टेंस के कीवर्ड्स हुए. चलो अब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं. You will get your result in next month. तो क्या लिखेंगे? When will you get your result? आपको अपना रिजल्ट कब मिलेगा? नेक्स्ट मंथ. ठीक है. अब उसका नेगेटिव बनाना हो तो You will not get your result in next month. ठीक है. You will not get your result in next. अब समझ रहे हो तो चलो इसके हम कीवर्ड्स लिखेंगे. नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर. पहला तो टुमारो हुआ. नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक. ये सारे कीवर्ड्स है इसके. नेक्स्ट डेट. चलो अब मैं एक ब्लैंक देती हूँ और तीनों टेंस में लिखेंगे. ठीक है. नीचे वाला नेक्स्ट मंथ. मैम हमको बताना कौन सा आपको समझना है कि ये कौन सा टेंस है, उसका आंसर क्या आएगा.
मैंने पीछे के सारे वर्ड चेंज किए हैं और ये तीनों के तीनों आंसर भी चेंज होंगे। तीनों के तीनों आंसर अलग अलग आएंगे। बोलो। प्ले द नहीं, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैंने बोला था जहां भी एवरी डे आए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें हम V1 ही लगाएंगे। समझ रहे हो? फिर यहाँ अगर यहाँ मैंने आई रखा है, चलो सुनो, आई है, यहाँ मैंने आई निकाल दिया और यहाँ ही लगाया तो यह आंसर क्या है? याद करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्ले वाले लोग। यहाँ एस नहीं आएगा, प्ले। याद है? ये सब अगर याद रखोगे तो ही आपको आंसर आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, टेंस में समझ में ही नहीं आएगा। अगर यहाँ ही है तो प्लेज आएगा, ठीक है? यहाँ आई है तो प्ले है, ये याद रखना है। चलो अब सेकंड, आई प्लेइंग क्रिकेट लास्ट संडे। चलो प्ले, वेरी गुड, प्लेड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ, ठीक है? चलो, आई प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट वीक। प्ले नहीं, नहीं, आईएनजी वाला मैंने कहीं लिखा है अभी? वेरी गुड, आई शैल प्ले, ये आंसर है। नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर टेंस हुआ। आई शैल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर टेंस है। और फिर अभी 2 दिन पहले सिखवाया, तो फिर क्यों आप लोग ये प्ले बोल रहे हैं, प्लेइंग बोल रहे हैं? हाँ, अभी तो ये 3 टेंस ही मिक्स हुए हैं, 9 टेंस आपको सीखने हैं, टोटल 9। हाँ, तो क्या करेंगे? 3 यहाँ ध्यान से सीखा, इसलिए मैंने पहले 3 ब्लैंक दे दिए। अगर एक साथ मिक्स कर दूंगी ना तो कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है? चलो, आज हम इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में।